नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में उपनाम, कथन और पुस्तकों के बारे में। इस वीडियो में हम इससे आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, साथ ही साथ उसकी व्याख्या करेंगे। इसी एक वीडियो में दोस्तों जो इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, आज के बाद आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? पहला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह मेहता जी। दोस्तों, यह प्रसिद्ध गुजराती कवि थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दोस्तों कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था और नीति के साथ हमने एक वादा किया था दोस्तों, और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। यह इन्होंने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को दोस्तों ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश था दोस्तों। ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का यह एक अंश था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है दोस्तों, कि यह किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है दोस्तों बल्कि मन है। यह अधिकतर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है दोस्तों बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जी ने इसको लिखा था दोस्तों। बीडी सावरकर जी द इंडियन वार ऑफ द डिपेंडेंस के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है दोस्तों, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों और औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। अल बलाग की स्थापना की दोस्तों। कब इन्होंने स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1913 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था
सत्य, परम तत्व और वह ईश्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी। आगे बढ़ते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, 2 सेकंड का आपका समय देते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता भी है किसको भारत कोकिला कहा जाता है। चलिए हम बताते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी को। दोस्तों सरोजिनी नायडू जी एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दोस्तों। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोत्तम सेनापति की हैसियत से सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यहीं पर इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है दोस्तों? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी को। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था दोस्तों, जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जग उठा है। किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VKRV राव जी ने दोस्तों किया था। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? आप लोगों को पता भी है, दादा भाई नौरोजी। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी ने। ये सब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक के लेखक थे। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, बंकिम
चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गांधी को माना जाता था, गांधी को माना जाता था, क्या माना जाता था? दार्शनिक अराजकतावादी दोस्तों, गांधी जी को माना जाता था। वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का अपना शासक है दोस्तों, यह गांधी जी का मानना था। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी अर्धनंगा फकीर, यह उक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर दोस्तों किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब गांधी जी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था। किसको कहा था? गांधी जी के बारे में। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उन्होंने कहा था ऐसे शरीर व आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर नहीं चला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रिजन डायरी किसने लिखी थी? आप लोगों को पता भी होगा, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, प्रिजन डायरी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी ने। महात्मा गांधी न समझ लीजिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिजन डायरी लिखी थी जयप्रकाश नारायण जी ने लिखी थी दोस्तों। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जी ने इसको लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, करेंगे या मरेंगे, गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। करेंगे या मरेंगे, करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा दोस्तों गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर यह कब दिया था दोस्तों? 1942 के प्रारंभ में दिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दोस्तों दिया था। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन था? लोकमान्य तिलक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन दोस्तों चार्ल्स विल्किंस था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1758 ईस्वी में इन्होंने किया था।
और दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किया था वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दोस्तों वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था। उन्होंने वेदों को ईश्वर का ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था दोस्तों? सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने दोस्तों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय अर्जुन देव जी को जाता है दोस्तों। और यह सिखों के पांचवें गुरु थे। और अर्जुन देव दोस्तों यह 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसकी रचना की थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? किसका संपादन गांधी जी ने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवजीवन का। नवजीवन का। इसका प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती में होता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा? गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने कहा था? आप लोगों को 2 सेकंड का समय देते हैं, बताइए दोस्तों, आप लोगों को मालूम भी होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, रामायण को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था दोस्तों? आप लोगों को मालूम भी होगा, बताइए। चलिए हम बताते हैं दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों। नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतड़ी में राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। आगे बढ़ते हैं। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास दोस्तों। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। यह कवि, पत्रकार, वकील, राजनेता थे। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। इन्होंने वकालत छोड़कर गांधी जी के साथ समाज सेवा की दोस्तों। स्वराज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया। यंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं।
39 नंबर प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका के संस्थापक थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुसूदन दत्त जी ने दोस्तों। नील दर्पण दोस्तों, नील दर्पण दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों मधुसूदन दत्त जी ने किया था। ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।